हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितिन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज कंप्लीटली अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप किसके अंदर देखेंगे? रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर। और हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं प्रीवियस सेशन में कि भाई ऑक्सीडेशन आप कब कह रहे हैं, रिडक्शन आप कब कह रहे हैं, एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का तो वहां क्या कहा जाएगा, या फिर मैं कहूं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिलेशन में भी। उसके अलावा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के रिस्पेक्ट में भी मैंने आपको अच्छे से ब्रीफ किया कि हम कब ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, कब हम रिडक्शन कह रहे हैं। तो अब आइए, अब यहां हमको इस सेशन में क्या सीखना है? रिडॉक्स बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। उससे पहले फिर मैं कहना चाहूंगी, प्लीज डाउनलोड द मिशन ज्ञान ऐप। इट्स एन फ्री लर्निंग ऐप फॉर ऑल द एजुकेटर्स एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स ऑल्सो कि प्लीज अपने बच्चों को कहिए कि चुपचाप घर बैठे भी पढ़ाई हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, जो आपको मिशन ज्ञान प्रोवाइड करवा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आइए, मैंने कहा है कॉन्सेप्ट है हमारा रिडॉक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की मैं बात करूं तो फिर से रिकॉल करवा रही हूं एक बार। ऑक्सीडेशन हम किसको कह रहे थे? जहां आपने कहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मैं यहां वही टर्मिनोलॉजी लूंगी क्योंकि हमें क्या यूज करना है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेक करना है। तो जब कभी भी कहा जाए या फिर आप रिएक्शन में देख रहे हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो आंख बंद करके दिमाग नहीं लगाना, सीधा कहना ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई यहां पर। और जब जब दिखे कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, दैट मीन्स रिडक्शन हो रहा है वहां पर। ठीक है, आ जाओ। अब इसको हम 1 to 1 चेक भी करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि कुछ प्रोसेसेस आपको कैसे समझ में आएंगे जब आप उसमें लॉस और गेन दोनों चीज को चेक कर पाएंगे। अब मैंने यहां आपके सामने एग्जाम्पल लिया है, होपफुली दिख भी रहा है बहुत ढंग से। सोडियम और क्लोरीन एटम, मैंने 2 एटमिक स्पेशीज ली हैं, एक है सोडियम, एक है क्लोरीन। और अगर इसकी रिएक्शन याद हो तो मैंने आपको जो रिएक्शन बताई थी, मैंने आपसे कहा था एक बार थोड़ी सी साइड में जगह कर लेते हैं यहां पर। आओ, कि सोडियम के केस में Na, ठीक है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। याद आ गया होगा प्रीवियस सेशन में कि Na क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन दे रहा था और Cl इलेक्ट्रॉन ले रहा था। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो वो तो क्या कह रहा था? रिड्यूस। और इधर Na क्या हो रहा था? ऑक्सीडाइज। तो अब आप देखो, ये जो सोडियम है ये क्या कर रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात करूंगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है यहां पर। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके पास क्या हुआ? यहां पर Na++1 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया। अब यहां अगर मैं Cl के रिस्पेक्ट में बात करूं तो आप कहेंगे हाफ ऑफ Cl2, क्योंकि मैं बैलेंस करके ही इक्वेशन की बात कर रही हूं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। किससे गेन कर रहा है? जो Na ने दिया है इसको, 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसने गेन किया तो क्या बन गया? ये Cl- बन गया। अब दोनों ही केस में आपको ये क्लियरली विजिबल है कि रिएक्शंस आर नॉट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड और नॉट कंप्लीटली रिड्यूस्ड, सो दैट व्हाट, दोज रिएक्शंस आर हाफ रिएक्शंस इन द टर्म्स ऑफ हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इन द टर्म्स ऑफ हाफ रिडक्शन रिएक्शंस। तो यहां आप लिखेंगे इसको हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर मैं यहां बात करूं तो आपको ये विजिबल है, दिस इज हाफ रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है? अब इस रिएक्शन को अगर कंप्लीटली चेक करना चाहते हो तो क्या कर दोगे? ये लो, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। Na+half of Cl2 gives NaCl। तो अब बात समझ में आई कि ये जो Na जनाब हैं यहां बैठे बैठे, रुको, ये Na अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर रहा है? क्लोरीन गेन करेगा। और गेन करते मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता है। ठीक है, ये हमने करवाया नहीं, सिर्फ एक समझने के लिए मैं तुम्हें रिप्रेजेंट कर रही हूं। रिएक्शन से मैंने तुमको पूरा बता दिया, तो इस तरीके से आप कैसे पहचानोगे? अब बात समझ में आ गई है? चलो आओ,
अब देखो, अभी मैंने आपको बोला ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन भी हाफ, तो वो चीज वहां समझ में आई कि मतलब जब कभी भी आप रेडॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करेंगे तो वो दो तरीकों से होगी, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं? हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड हाफ रिडक्शन रिएक्शन, जो कि मैंने अभी आपको समझाई। तो अब दोनों फेज में हम पहचान सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड इन द टर्म्स ऑफ हाफ रिडक्शन रिएक्शंस ऑल्सो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, फिर रिपीट कर रही हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, जब कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात की जाएगी तो वहां पर दो मोड्स होंगे। डायरेक्ट कभी भी कंप्लीट रिएक्शन नहीं पॉसिबल होगी, एंड दोस टू मोड्स आर व्हाट? हाफ रिडक्शन रिएक्शन एंड हाफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, आ जाओ। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को, या फिर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब आप मुझे बताओ, ये सोडियम एटम है। अब सोडियम के पास, अभी मैंने यहां पर रिएक्शन लिखी थी, सबसे पहले तो मैं सोडियम के इलेक्ट्रॉन की बात करूंगी तो पता है 11, ठीक है। और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर देगा, चलो सबसे पहले अपन ये बना लेते हैं एक सोडियम की पिक्चर। एक सेकेंड, ठीक है। तो आ जाओ, अब समझो मैंने क्या कहा। सोडियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। फिर से वो रिएक्शन लिख लो अगर नहीं याद आ रही है तो। क्या थी रिएक्शन? Na क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, -1 इलेक्ट्रॉन, तो Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक लूज कराना है इसको। अब जैसे ये एक लूज कराएगा तो मुझे बताओ, ये जो सोडियम है, तो मैं अब इसके सर्किल की बात कर लूं, 2 इलेक्ट्रॉन यहां है, एक ये वाला जो है ये यहां से बाहर हो गया, ठीक है। बचे हुए यहां देखो रेस्ट 8 और बनाने आपको, 1 2, मैं पास पास बना रही हूँ, 3 4, हाँ ड्राइंग नहीं करनी है मुझे, 5 6 7 8। तो मतलब यहाँ पर तुमने देखा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन था निकल गया, तो ये लो तुम्हारे पास Na का दूसरा फॉर्म आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या समझे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ में, रिएक्शन समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन देगा। अब यहीं से हम रिडक्शन को समझेंगे। रिडक्शन में हम क्या करेंगे? क्लोरीन में एक ऐड करा देंगे। आ जाओ रिडक्शन देख लेते हैं, हाफ रिएक्शन। अब यहाँ क्लोरीन में तुम गिन लो कितने हैं, 2 और 8 10 10 11 12 13 14 15 16 17। अब जैसे ही इसमें एक और ऐड करा दोगे, क्योंकि गेन कर रहा है सामने वाला, कितने हो गए? 18। तो चलो इसकी भी हम डायग्राम बनाएंगे। पहले रिएक्शन लिख लो, क्लोरीन हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl माइनस। अब चलो इसका भी पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, दूसरा आ जाओ। ठीक है, अब क्या देखोगे यहाँ पर क्लोरीन के, वही बनाओ फटाफट से, 1
2 3 8 बनाने हैं। क्या हुआ, बना लिया 8। अभी इसके बाद हमें एक और ऐड करना है ना, उसमें पहले 7 और बनाओ। ये तो हो गए 7। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक मैं क्या कर दूंगी, ऐड वाला दिखा देते हैं अलग कलर से। आ जाओ, ये रहा तुम्हारा ऐड वाला, ठीक है। तो अब आगे बात समझ में, ये हो गया क्लोरीन के केस में। तो मतलब यहाँ जब भी गेन होगा तो कौन हो जाएगा, रिडक्शन बाबा। कर लोगे, करना ही पड़ेगा, समझ में आना चाहिए, बस एक बार हिंट समझ में आनी चाहिए। अब तो तुम सब कर डालोगे। आ जाओ, अब इम्पॉर्टेंट टर्म देखो। मैंने कहा 2 Na 2 Cl2, मेरे बन गए 2 NaCl, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जब ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या होगा, क्लोरीन रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा तो किसकी तरह एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। और यहाँ पर जो Cl2 है वो क्या कर रहा है, ये रिडक्शन में, ये इस Na के रिस्पेक्ट में बात कही थी मैंने पहले, ये Nag इलेक्ट्रॉन डोनर हैं। Na के केस में बात हुई थी, गुण मत जाना, कि Na जब ऑक्सीडेशन के दौरान रिड्यूस करेगा क्लोरीन को, खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा। ऐसे ही आप Cl2 के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी तो आप कहेंगे अंडरगोज रिडक्शन, ऑक्सीडाइज करेगा सोडियम को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। शॉर्ट ट्रिक। आओ, अब कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र एग्जाम में किस तरह से तुमसे पूछा जाता है वो आप चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में मैंने लिया जिंक प्लस कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, वहाँ से बनता है तुम्हारा जिंक नाइट्रेट प्लस कॉपर। यहाँ तुम्हें वो डायग्राम याद आ जाना चाहिए। रुको, अभी चलते हैं हम, आना भाई। सब समझाऊंगी तुम्हें। देखो क्या कर रही हैं मैम, ड्राइंग कर रही हैं मैम, तो ड्राइंग नहीं कर रही हैं बेटा। देखो ये रिएक्शन समझा रही हूँ। यहाँ पर आपने क्या लिया है, कॉपर रॉड को इमर्स किया है जिंक नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, ये वही वाला पार्ट है। अब उसी को एग्जाम फॉर्म में पूछा जाता है ना, तो तुम्हें रिएक्शन बेसिस पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो मैं तुमको ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ जिससे दिक्कत नहीं होगी। कॉपर की रॉड के लिए ये कलर ले लेते हैं। तो ये देखो, अब यहाँ पर ये जो मैंने लिया है, सॉरी, ये जो मैंने लिया है ये क्या है तुम्हारा, क्या हो गया ये, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ठीक है। और ये है तुम्हारी जिंक रॉड। अब सिल्वर कलर की बना लेते जिंक रॉड को, कोई दिक्कत नहीं है, कलर कोई भी हो, तुम्हें कलर से कोई मतलब नहीं है। तो तुम देखोगे इस सॉल्यूशन में धीरे धीरे यहाँ पर क्या होना शुरू होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। दैट मीन्स व्हाट कि ये जो रॉड है ये इसमें डिसॉल्व होना शुरू होगी।
थोड़ा थोड़ा अपने पार्टिकल्स की मिक्सिंग होना शुरू होगी। तो आपने कहा आपके पास जिंक नाइट्रेट बन जाता है और ये कॉपर बन गया। तो इस दौरान आपने देखा जब ये फेज हुआ तो ये लॉस हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स का और वहाँ गेन हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ये तो रही बेसिक बात। लेकिन होल ओवर आपने देखा कि ये जो सोल्यूशन आपका जो इनिशियल में कैसे कलर का था, ब्लू कलर का, जैसे ही अपने पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स लूज करना शुरू करेगा, इसमें घुलना शुरू करेगा, अपनी मिक्सिंग शुरू करेगा, ये चेंज होके कैसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होने लग जाएगा। सो यहाँ पर रिजल्टेंट मैंने यही लिखा है कि Zn टर्न्स ब्राउन। और जो कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन था, ये जो जिंक है इसकी मैं बात कर रही हूँ, ये जिंक तो कैसा होने लग जाएगा, ब्राउन कलर का, ठीक है। और ये जो कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन था बेटा, ये कलरलेस होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सीधी सी दिख रहा है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, Zn+2 बना, यहाँ से गेन हो रहा है, ठीक है। आ जाओ, अब इसी रिएक्शन को अगर मैं उल्टी करवाऊँ, उल्टी मतलब वॉमिटिंग नहीं करानी है, रिवर्स करवा दूँ इस रिएक्शन को, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इस सोल्यूशन से समझो कि इसमें इसकी इमर्सिंग हो रही है, लेकिन अगर इसी जगह मैं यहाँ पर कॉपर की रॉड लूँ तो कॉपर की रॉड बिल्कुल भी इसमें डिसोल्यूट नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये रिवर्स रिएक्शन के दौरान कोई भी चेंज नहीं होगा। वही मैंने लिखा है कि Cu जिंक को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। बात आ गई समझ में? नो चेंजेस। आओ, अब इसी के साथ मैंने एक और एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर मैं अगर जिंक की जगह यही कॉपर के साथ AgNO3 का सोल्यूशन ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, AgNO3 में बिल्कुल मिक्सिंग होगी। AgNO3 का लूँगी तो फिर से वही बन गया। फिर से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लॉस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का और यहाँ पर गेन हो रहा है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। ऑब्जर्वेशन से आपने देखा कि जो कॉपर की रॉड थी वो कैसी हो गई, ग्रे कलर की, और सोल्यूशन कैसा हो गया, ब्लू कलर का, ठीक है। तो ये चीज़ इन दोनों में आपने ऑब्जर्व की। तो इससे आप क्या समझे, होल ओवर। होल ओवर आपको क्या बात समझ में आती है? मैं ये कहती हूँ इसका मतलब ये हुआ कि जो जिंक, देन क्या था, मैं जस्ट रिवर्स करा रही थी, कॉपर और Ag, इन तीनों में बात की जाए, या फिर मैं एक बार के लिए इसको हटा देती हूँ। इन तीनों में अगर मैं देखूं तो इससे ये कन्वर्जन पॉसिबल है, इससे ये कन्वर्जन पॉसिबल है, बट फ्रॉम दिस टू दिस एंड दिस टू दिस नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको एक और चीज़ समझ में आई होगी। आप पूछोगे मैम क्या, कि जिंक जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या कह रही हूं मैं, जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उतना ही हार्ड क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो Ag के लिए भी मैं ये बात कह सकती हूं कि जितना अच्छा ये रिड्यूसिंग एजेंट है उतना ही हार्ड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हार्ड। कर लोगे? बात समझ में आ गई पूरी? चलो, तो कंक्लूजन क्या होता है कि मेटल्स के अंदर वेरिएबल टेंडेंसीज होती हैं इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, और कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर रिलीज का क्या होगा, ये लो। मैंने अभी ये बनाया था, लेकिन फिर उससे पहले मुझे ये समझाना था तुमको, तो मैंने ये ऑर्डर अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सच एन ऑर्डर इज कॉल्ड, इसी को आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर मेटल एक्टिविटी सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिखने में तो ऐसा लगता है साइन कर रही हूँ मैंने इसे। जिंक, कॉपर, Ag। तो अब देखो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं यहाँ पे चेक कर लूँ, कहाँ कहाँ है ये रहा जिंक, दिख ही नहीं रहा भाई, जिंक, कॉपर और ये रहा सिल्वर। तो तुम देख रहे हो रेशो,
और फिर ये क्या है, ये जो कलर पार्ट है ये है कि इतना पार्ट जो है मेटल्स का वो वाटर के साथ रिएक्टिविटी, एसिड्स के साथ रिएक्टिविटी, इंक्लूडेड फॉर कंबंशन या फिर हाईली। तो अब यहाँ से भी तुमको ये तीनों की समझ में आ गया होगा। आओ अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का इस हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन क्या हुई, जो इंक्रीज कर दे ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडेशन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और जो डिक्रीज कर दे, अब इन सिंबल से ही समझ जाना, इंक्रीज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज रिडक्शन। तो बात समझ में आ गई। सेशन भले छोटा था लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट था। यहाँ तुमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र सीखा है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से ही आगे चलेंगे अब रिडॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लेना, दोनों पार्ट्स को अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है चैप्टर, आगे पूरा लिंक करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।